हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। सरकार द्वारा दिए गए नियम कौन कौन से हैं आपको याद एक बार और दिला देती हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है ताकि कोई संक्रमण ना हो सके। आप अच्छे बच्चे हैं, आप सब इन नियमों का पालन करेंगे, अपने को और अपने अपनों को सुरक्षित रखेंगे और कोरोना वायरस को फैलने से बचाएंगे। आगे चलते हैं। कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था गार्नर बनाम मरे नियम। गार्नर बनाम मरे नियम क्या कहता था? उसमें न्यायाधीश जॉयस ने क्या निर्णय दिए थे कि जो दिवालिया साझेदार है उस दिवालिया साझेदार की कमी को शोधक्षम साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। दूसरा, शोधक्षम साझेदार वसूली की हानि को नकद भी लाएंगे। अब प्रश्न आता है कि जो इंग्लैंड में नियम दिया गया था क्या वो भारत में अपनाया जाता है? हाँ, अपनाया जाता है क्योंकि भारत के किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश ने इसके विरुद्ध कोई भी मत प्रकट नहीं किया है, इसीलिए व्यापारी इस नियम को अपनाते हैं। ज्यादातर देशों में इस नियम को अपनाया जाता है साझेदारी फर्म में, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है। लेकिन भारत में कुछ व्यापारी इस नियम को फॉलो नहीं करते, वो भारतीय साझेदारी अधिनियम में दिए गए नियम को फॉलो करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बताया गया है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधक्षम साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में पूरा करेंगे। इस नियम को हम अपनी साझेदारी संलेख में भी लिख सकते हैं कि साझेदार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को किस अनुपात में पूरा करेंगे। तो कल हमने गार्नर बनाम मरे नियम के आधार पर एक प्रश्न हल किया था। आज हम भारतीय साझेदारी अधिनियम के आधार पर प्रश्न हल करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस नियम के अंतर्गत हमें दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न कैसे हल किया जाता है। यहाँ मैंने एक प्रश्न दिया है, वो प्रश्न बताता है कि ABC फर्म में समान साझेदार है। समान का सबको पता होगा, बराबर बांटते हैं वो अपना लाभ हानि। इसमें C दिवालिया हो गया है और फर्म का वेतन कर दिया गया है, सभी बाहरी भुगतान कर दिए गए हैं। उसके बाद फर्म की स्थिति ये है, क्या कहती है फर्म की स्थिति? A की पूंजी 8,000 है और B की 6,000 है। C की पूंजी का डेबिट बैलेंस है जो 3,000 रुपये है। हमारे पास कैश 7400 रुपये का है और वसूली की हानि 3600 रुपये दी गई है। अब हमें क्या करना है? उसने आगे बताया है कि पूंजी खाते से, C के पूंजी खाते से कुछ भी नहीं मिला है, हमें आवश्यक खाते बनाने हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत। अब एक और प्रश्न आता है कि यदि प्रश्न में कुछ न कहा हो, ना भारतीय साझेदारी अधिनियम कहा हो, ना गार्नर बनाम मरे अधिनियम कहा हो, तो हम किस नियम को फॉलो करेंगे? ऐसी स्थिति में हम गार्नर बनाम मरे नियम को फॉलो करेंगे। अगर हमें प्रश्न में स्पेशल कुछ दिया है तो उसी के अनुसार फॉलो करना है, और अगर नहीं दिया है तो हमें गार्नर बनाम मरे नियम ही अप्लाई करना है, अर्थात पूंजी की कमी को पूंजी अनुपात में बांट। आइए प्रश्न हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और दूसरा कैश अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का शेष लिखा जाता है, जैसे कि आपको पता है उसमें पूंजी का शेष बाय बैलेंस BD। A की पूंजी 8,000 और B की पूंजी है 6,000। C की पूंजी यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि C की पूंजी का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए वो डेबिट पक्ष में चली जाएगी। टू बैलेंस BD। A की नहीं आएगी, B की नहीं आएगी, C की पूंजी है हमारी 3,000। अब क्या करना है? वसूली की हानि को बांटना है। वसूली की हानि तीनों साझेदारों में बटेगी। किस अनुपात में बटेगी? बराबर बराबर। इसे क्या लिखेंगे हम? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी है वसूली की हानि? 3600। 3600 को 3 भागों में बांटेंगे तो कितनी बनेगी? 1200 रुपये, 1200 रुपये और 1200 रुपये।
तीनों व्यक्तियों की हानि 1200 रुपये आई। अब हम सी का खाता क्लोज करेंगे पहले, क्योंकि सी दिवालिया हो गया है, तो सी को 4200 रुपये फर्म को देने हैं, जो वो नहीं दे सकता क्योंकि वो दिवालिया हो गया है। तो अब ये 4200 रुपये कौन देंगे? ये 4200 रुपये ए और बी देंगे। अब प्रश्न उठता है कौन से अनुपात में देंगे? कौन सा नियम फॉलो कर रहे हैं? भारतीय साझेदारी अधिनियम। इस नियम के अंतर्गत लाभ हानि अनुपात, तो ए और बी का लाभ हानि अनुपात है बराबर बराबर, अर्थात 1/2 1/2। तो ए कितना देगा? 4200 रुपये का 1/2 यानी 2100 रुपये ए देगा और बी भी 2100 रुपये ही पे करेगा। तो सी की कमी को पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर पूरा करेंगे। ए 2100 रुपये देगा और बी भी 2100 रुपये देगा। इनकी पूंजी से कम हो जाएंगे ये रुपये, टू सी कैपिटल अकाउंट करके 2100 रुपये ए की पूंजी से कम हो जाएंगे और 2100 रुपये बी की पूंजी से कम हो जाएंगे। अब हम बाकी खाते क्लोज कर देते हैं। ए को फर्म से 8000 रुपये लेने थे टोटल, लेकिन उसके खाते से ये रुपये कट जाएंगे 3300 रुपये, तो उसका जो कैश बचेगा फर्म में वो बचेगा 4700 रुपये। और बी को लेने थे 6000 रुपये, बी के 6000 में से 3300 रुपये कट जाएंगे, तो इसे मिलेंगे फर्म से 2700। ये खाता क्लोज हो गया है। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में भी सबसे पहले बैलेंस लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस है 7400 रुपये। आया कुछ नहीं है फर्म से, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन गया है फर्म से कौन कौन लेकर गया है? ए लेकर गया है और बी लेकर गया है। ए कितने लेकर जा रहा है? 4700 रुपये और बी लेकर जाएगा 2700 रुपये। अब हम ये खाता क्लोज कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा कैश अकाउंट इक्वल आ गया है, अर्थात फर्म का विघटन हो गया है। इस प्रकार से फर्म के विघटन के समय दिवालिया साझेदार की स्थिति में, भारतीय साझेदारी अधिनियम की स्थिति में हम प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। धन्यवाद।